So hello everyone. So let's start another chapter, that is emergency provision. जदि देखिबा emergency provision also a important chapter for OPSC. तो प्रिलिम्स रे emergency provision को लेकिन क्वेश्चन भी आसीची, तो आगु को भी आसीबो, तो ट्राई करिवे एटा को भलो से जो रिवीजन करिया पई आउ ट्राई करिवे तार जो मेन इंपोर्टेंट आर्टिकल रोचे ताको मन रखिया पई. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ emergencies are defined in the Indian constitutions. तो आम इंडिया रे 3 टाइप्स ऑफ जो emergency डिफाइन करा जायछि, दैट इज नेशनल emergency, स्टेट emergency and president rule or and financial emergency. The state emergency also known as president rule. Then जदि आमे देखिबा तो national emergency under article 352 can be imposed on which ground. तो को ग्राउंड रे नेशनल emergency को हमर इम्पोज करा जाउछि. जदि देखिबा वार रहिला, एक्सटर्नल एग्रेशन रहिला एंड इंटरनल रिबेलियन, जदि ए तीनटा केस आसुची सेही केस रे नेशनल emergency हमर कोन करा जिवो ना इंट्रोड्यूशन करा जिवो. देन टाइप्स ऑफ emergency रे रहुची कोन कोन रहुची नेशनल emergency, दैट इज 352 आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट रूल इज अबाउट 356 रहुची एंड फाइनेंशियल emergency इज अबाउट 360 आर्टिकल्स रहुची. जदि देखिबा नेशनल emergency रे गुटे कोन आसला एक्सटर्नल emergency एंड इंटरनल emergency. तो इंटरनल एक्सटर्नल emergency रे कोन होची ना जदि वार रहुची ताकू सेही केस रे अभी हमरो नेशनल emergency लागू करा जाय परिबो. एक्सटर्नल एग्रेशन, दैट मीन जदि कोन होची ना जदि पाकिस्तान अटैक कला बा चाइना अटैक कला सेही केस रे हमरो कोन होची ना एक्सटर्नल emergency पई हमरो जो नेशनल emergency लागू होची. देन जेतो नेशनल emergency लागू होबो तार किछि प्रोविजन रहउची. तो प्रोविजन कोन कोन रहउची ना प्रोविजन रहउची जेमति कि हमरो किछि लॉ रिलेटेड किछि रहइबो प्रॉब्लम जो रहइबो, जो जदि हम सिटीजनशिप रिलेटेड किछि प्रॉब्लम रहइबो जे केही जो बाहर को आपण कोन बाहर सिटीजन नै परिबेनी, बेमति तो डिफरेंट प्रोविजन रहउची. देन आम जदि कन्सिडर करबा इंटरनल emergency कथा कन्सिडर करबा तो इंटरनल emergency रे कोन रहउची ना इंटरनल रिबेलियन जदि होउची तो सेही केस रे इंटरनल emergency लागू होबो, दैट मीन्स नेशनल emergency लागू होबो अंडर आर्टिकल 352 अंडर रे. देन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकनरी जदि रहउची स्टेट रे, तो जदि स्टेट रे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकनरी फेल होउची, दैट मीन्स जदि स्टेट गवर्नमेंट नॉट एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ द कॉन्स्टिट्यूशन सेही केस रे हमर लागू होउची प्रेसिडेंट रूल लागू होउची. देन फाइनेंशियल जो emergency केमती आपण सुनिथिबे जस्ट रिसेंटली जो हमरो श्रीलंका कथा सुनिथिबे जो कोन हेतिबो फाइनेंशियल emergency, दैट मीन्स तांकर जदि इंपोर्ट अधिका हिजबो कंपेयर टू एक्सपोर्ट आउ तांकर जो जदि तांकर फॉरेक्स रिजर्व जदि भी कमी गला सेही केस रे तांकर कोन हबो तांकर जो मनी वैल्यू पूरा टोटल ड्रास्टिकल रिड्यूस होबा कमी जिवो. तो से रिड्यूस होबा मीनिंग होची कोन आपन धर गोटे बिस्कुट पैक किने पई जिवे तो आपन को 1000 टका देबा पई पड़िबो, दैट मीन्स मनी रो वैल्यू किछि रहिबोनी. तो सेही टाइम रे कोन ताको को होची फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पई ऑफ ए कंट्री जदि थ्रेटन हबो सेही टाइम रे कोन लगा जिवो ना फाइनेंशियल emergency लगा जिवो. सेही केस रे कोन हुए ना हमर जो जजेस मान को जो कोन जो टंका बा तांको जो सैलरी प्रोवाइड करा होची तांको भी रिड्यूस करा जाय परिबो. जो हमर रहउचंती जो सैलरी होल्डर बा गवर्नमेंट जॉब होल्डर रहउचन तांको भी हमें तांको दरमा रिड्यूस करा जाय परिबो जदि फाइनेंशियल emergency लागिबो अंडर 360 अंडर रे. बट एबे जदि मु कहि देबी एबे पर्यंत इंडिया रे फाइनेंशियल emergency हमरो लागू हेई नाही केबे. देन अप्रूवल फॉर ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल emergency जदि देखिबा हमें तो केबे जो तार अप्रूवल करे पई स्पेशल मेजॉरिटी नीड करा जाउची. आ कोन रहउची हाउ के नेशनल emergency बी रिवोक्ड, ताको रिवोक्ड केमति करा जाय परिबो बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम्स. तो प्रेसिडेंट चाहिले तो एनी टाइम रे ताको कोन करे उल्टी दे परिबा, ताको जो नॉलिफाई करि परिबे जे हां नेशनल emergency एंड हे गला बाय द सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ द लोकसभा पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी. देन तार जते बडे एंड करिवे एंड कला परे लोकसभा रे सेही जो प्रोक्लेमेशन टा पास होबो गोटे सिंपल मेजॉरिटी रे पास होबो. तो एटु आपण कोन देखि परिबे जे जदि देखिबे गोटे नेशनल emergency को लगे पई हमरो जो कोन स्पेशल मेजॉरिटी नीड करूची बट ताको हटे पई गोटे सिंपल मेजॉरिटी नीड करूची. दैट मीन्स जदि emergency हम लगे पई चाहिबा तो डिफिकल्ट ताको इंडिया रे लगे पई, कारण आपण को स्पेशल मेजॉरिटी दैट मीन्स 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस को आपण को कोन सेतिरे सेही emergency पई सपोर्ट करिबा दरकार बा वोटिंग प्रोवाइड करिबा दरकार. देन लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन एनी स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग द नेशनल emergency रिमेन इन फोर्स हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम. तो 6 मंथ को मन रखिबे. 6 मंथ जो emergency रो एंड हला परे 6 मंथ पर्यंत जदि किछि लॉ बनेथिबे पार्लियामेंट जदि गोटे स्टेट सब्जेक्ट रे बा स्टेट जो माने रिलेटेड सेही केस रे हमर 6 मंथ पर सेटा नॉलिफाई हिजबो सेही जो लॉ टा
डिसमेंटल हो which fundamental rights cannot be suspended during the president by the president even during the national emergency मन रखिए 20 आर्टिकल 20 एंड 21 को केबे भी नेशनल इमरजेंसी हो बा जहाँ भी हो केबे भी से दुटा लॉ सस्पेंड हेनी आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो पर्सनल लिबर्टी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी फॉर व्हाट ड्यूरेशन द लाइफ ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड तो जदि नेशनल इमरजेंसी लागू है जदि लोकसभार जो ड्यूरेशनटा एक्सटेंड करा पर 1 ईयर एक्सटेंड करा जदि नेशनल इमरजेंसी लागू है तो देखिए आम इंदिरा गांधी जो टाइम जो नेशनल इमरजेंसी लागू होता तो तांकर जो ड्यूरेशनटा लोकसभा को 6 ईयर को करा जाइथिला बट तापर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आसला 19 जो 78 रे आसला तो सेटा कोन करा होइतिला ना ताकू पुनी जो 5 लोकसभार ड्यूरेशनटा को पुनी अगेन 5 ईयर को अणा जाइथिला बट केवल जदि नेशनल इमरजेंसी लागू होची सेही केस रे हम ड्यूरेशनटा को बढ़ाई परिबा 1 ईयर को व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो आर्टिकल 358 एंड 359 डील्स करुची जो सस्पेंशन ऑफ को फंडामेंटल राइट सस्पेंशन हम ड्यूरिंग द इमरजेंसी देन which within what duration the parliament must be approved the proclamation of state emergency तो within 2 month भितर जदि गोटे स्टेट रे गोटे स्टेट इमरजेंसी लागू होई अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 2 मास भितर ताकू कोन करिया पई पड़िबो पार्लियामेंट रे ताकू पास करा जाय पास करिया पई पड़िबो देन रोची कौन रोची ना जदि देखिबा किछि आर्टिकल रोची देन which article deals with the suspension of fundamental rights under article 19 जदि जो आर्टिकल 19 रे हमर जहाँ भी जो छोटा हमर जो राइट्स प्रोवाइड करा जायछि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहिला बा आपनकर असेंबली फ्रीडम ऑफ असेंबली जो फ्रीडम ऑफ पीसफुल जो प्रोटेस्ट कथा भी कहै जायछि आपनको जो मत रखिया पई देन फ्रीडम ऑफ एस्टाब्लिशमेंट को जगह जगह एस्टाब्लिशमेंट हम जेटा कि आर्टिकल 358 रे लिखा जायछि जदि जेते बेले नेशनल इमरजेंसी लागू हबो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 358 आपनकर आर्टिकल 19 आपनकर सस्पेंशन फास्ट हबो जे आपनकर प्रोटेस्ट करि परिबे नै असेंबली जो करि परिबे नै जो लागू होउछि जो धारा 144 जो लागू होउछि गोटे एरिया रे सेही केस रे आपन कोन जो 3 जन बा 2 जन अधिका जो गोटे जगह गैदर होई परिबे नै तो सेही जो जिनस लिखा है नेशनल इमरजेंसी टाइम रे आर्टिकल 358 रे लिखा जायछि देन सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ certain specified fundamental rights on account of external and internal emergency जेटा कि आर्टिकल 359 रे रही जैको प्रेसिडेंट सस्पेंशन करुछन जदि नेशनल इमरजेंसी लागू हैला तो सही केस रे कोन होछि ना हमर जो फंडामेंटल राइट बिसाइड्स 20 एंड 21 को छाडी आउ जेते सब फंडामेंटल राइट सस्पेंशन हबो जेटा कि हमर प्रेसिडेंट करि परिबे आर्टिकल 359 अंडर रे बुझी हैला देन स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल अंडर 356 कैन बी इम्पोज्ड ऑन व्हाट ग्राउंड तो को ग्राउंड रे जो स्टेट इमरजेंसी लागू होबो बा प्रेसिडेंट रूल्स लागू होबो को ग्राउंड रे ना ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फॉलो करू नै गोटे स्टेट गवर्नमेंट आ फेलियर ऑफ कंपाइल विथ द डायरेक्टिव्स गिवन बाय द सेंटर तो एटा भी मन रखिबे जो 365 अंडर रे जदि स्टेट जदि सेंटर किछि डायरेक्टिव प्रोवाइड करूछि स्टेट को जदि स्टेट ताको मानु नाही बा ताको कंपाइल करू नाही सेही केस रे भी हमरो कोन हे परिबो ना प्रेसिडेंट रूल्स लागू हे परिबो सेही पर्टिकुलर स्टेट देन स्टेट इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड अप टू केते इयर्स पर्यंत हे परिबो ना 3 इयर्स पर्यंत ताको एक्सटेंड करा जाई परिबो ओनली इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज ऑलरेडी इज ऑपरेशन और इलेक्शन कमिशन सर्टिफाई दैट द स्टेट इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड ऑन सच ओकेजन जदि नेशनल इमरजेंसी लागू हो सही केस 3 ईयर पर्यंत एक्सटेंड करा जाय परिबो जो स्टेट इमरजेंसी बा इलेक्शन कमिशन जदि क्लारिफाई करिवो जे हां ए स्टेट रे हम इलेक्शन एबे करि परिबो नै तो सही केस रे ताको 3 ईयर पर्यंत लागू बा एक्सटेंशन करा जाय परिबो तो एटा को नै कि आपण जदि केबे जदि जो केस पढिथिबे जो 1960s बा जो 70s टाइम रे कोन ना जो हमरो जो बहुत सारा स्टेट इमरजेंसी लागू हैला तो कोन पई ना जदि सेंटर रे गोटे गवर्नमेंट थिबो स्टेट रे आउट गवर्नमेंट थिबो से माने डायरेक्ट इंपोजिशन कर देले जो स्टेट इमरजेंसी जे सेंटर संगे सी जो कोन करूनी बा स्टेट जो कंपाइल करूनी तो सही केस रे जो डिफरेंट जो प्रॉब्लम जो बहुत सारा प्रॉब्लम आसला तो सही केस रे हमर कोन आसला ना जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आनले जो केते बळे गोटे स्टेट इमरजेंसी लागू ही परिबो ना जते बळे गोटे स्टेट गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंट मोशन जदि तार कॉन्फिडेंट न रहइबो सही केस रे
आमर जो स्टेट इमरजेंसी बा गवर्नर गोटे से जो डिक्लेयर करें जे गवर्नमेंट रे बा से सजेस्ट करें प्रेसिडेंट को ए गवर्नमेंट रे लागू हम स्टेट इमरजेंसी within what duration the proclamation of financial emergency approved by the parliament तो मन रखिए 2 मंथ भितर जदि प्रोक्लेमेंट करागला फाइनेंशियल इमरजेंसी गोटे गवर्नमेंट रे बा इंडिया रे प्रोक्लेम करागला तो 2 मास भितर ताको कोन करा जाय पे से बिल को पार्लियामेंट रे पास करा जाय बा पास करा जीवो निहाती हाउ कैन ए प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी बी रिवोक्ड केमती ताको हटा जाय पारिबो केमती का एनी टाइम्स बाय द प्रोक्लेमेशन बाय द प्रेसिडेंट तो मु स्टार्टिंग रू कहि केसली जो इमरजेंसी लगेया पई हमर कोन 2/3 मेजॉरिटी नीड करा जाउची गोटे पार्लियामेंट रो आ ताको प्रेसिडेंट भी अप्रूव करूचंती बट जदि ताको आमे रिवोक करिया पे चाहेबा ताको हटाइया पे चाहेबा तो प्रेसिडेंट ताको तो कौन सिंपल एनी टाइम ताको हटाई पारिबे आउ कोन दरकार ना ताको गोटे सिंपल मेजॉरिटी ताको सेही बिलटा पास हवा दरकार हमर पार्लियामेंट रे देन कौन कौन देखिए इमरजेंसी 352 इज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जेटा कि नेशनल इमरजेंसी कथा कहूँ आर्टिकल 353 इज अबाउट द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इफेक्ट जो कौन कौन रही इफेक्ट हम जदि प्रोक्लेमेशन हो 352 से केस फंडामेंटल राइट सस्पेंशन हवा स्टार्ट करदेव देन जो आर्टिकल 359 358 जो लागू हो स्टार्ट हो देन आर्टिकल 354 इज अबाउट एप्लिकेशन ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू व्हाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन तो 354 कौन कहूँ ना जो रेवेन्यू शेयरिंग हम इमरजेंसी टाइम रे तो ताकू जो कौन कौन एप्लिकेशन केमिति हम रेवेन्यू शेयरिंग तो 354 सेटा को एनश्योर करूची 355 इज अबाउट ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट तो 355 रे कौन कहूँ ना एटा ड्यूटी रोची यूनियन रो जेमती से स्टेट को प्रोटेक्ट करिवो देन 356 अबाउट तो आमे जस्ट पढ़ी के प्रेसिडेंट रूल विषय कहूँ 357 इज अबाउट लेजिस्लेटिव पावर रोची अंडर प्रोक्लेमेशन ऑफ 356 तो 356 जो अंडर रे जो कौन रोची ना तार जो कौन रोची ना 357 एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर तो लेजिस्लेटिव पावर जदि मु कहबी गोटे स्टेट रे लागू होईची प्रेसिडेंट रूल लागू होईची तो सेठी तो ऑलरेडी तांकर जो गवर्नमेंट ही नथिबो तो तार जो लॉ लेजिस्लेचर केमती हबो सेही केस रे पार्लियामेंट तार कोन सेही स्टेट रो लॉ को पास करि पारिबो तो यहाँ 357 रे प्रोवाइड करिछि देन आर्टिकल 358 इज अबाउट सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग द इमरजेंसी जिते बड़ी इमरजेंसी लागू हो फास्ट लागू हो 358 दैट मीन्स फ्रीडम ऑफ असेंबली आपन हटाई देबे जे असेंबली आपन करि परिबे नै 2 जन 3 जन अधिका जो जमा हो परिबे नाही बा हमर असेंबली करि परिबे नै देन आवर जो आउ गोटे जगह एस्टाब्लिशमेंट करि परिबे नै प्रोटेस्ट करि परिबे नै एई सब रहउछि कोन 358 प्रोवाइड करिछि देन 359 इज अबाउट द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी तो ये एक्सेप्शन कथा भी प्रोवाइड करिछि जे 20 आर्टिकल 20 एंड 21 केबे भी सस्पेंशन हो परिबो नाही इवन इफ नेशनल इमरजेंसी जदि 352 अंडर भी लागू होउछि देन आर्टिकल 360 इज अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोवाइड करिछि देन हम जदि देखिबा तो नेशनल इमरजेंसी रे कोन कोन लेखुछि से एठी नेशनल इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड इन इंडिया ऑन 3 ओकेजन तो 3टा ओकेजन आम नेशनल इमरजेंसी होती जब क्वेश्चन आसीपे केथर आम इमरजेंसी प्रोवाइड कराई इंडो चाइना वार आम थे जो ये होता केबे 26 अक्टोबर 1962 रे इंडियन पाकिस्तान जो इंडिया पाक वार होता जोटा कि 3 डिसेम्बर 1971 रे एंड इंटरलैंड डिस्टर्बेंस जोटा कि आम 25 जून 1975 जोटा कि इंदिरा गांधी आमर इम्पोज करते ओके दैट्स ऑल फॉर नेशनल इमरजेंसी